नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राघवेंद्र ई क्लासेस में। और आज हम वोकैब के सेक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। वोकैब के सेक्शन में हमने पिछली 2 क्लासेस से इडियम्स को शुरू किया था। कुछ टाइम हम इडियम्स करेंगे, उसके बाद फिर से हम अपने वर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे। ये क्या इडियम्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हैं। तो इडियम्स वो पार्ट है जो आपको स्कोर भी कराता है और उनको याद करना आसान भी होता है। उनको एक बार देख लेने से जो आपके माइंड में आ गया है उसको वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। तो इडियम्स ऐसी चीज है, उसको हम क्या बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है बोलचाल की भाषा में फ्रीक्वेंटली हमारे सामने यूज होते रहते हैं। तो इनको चलो अपने इडियम्स को इसी वीडियो के साथ हम याद करेंगे। कुछ इडियम्स हम आज करेंगे, उनको इन्हीं 15-20 मिनट के अंदर याद करेंगे ताकि आपको ये लाइफ लॉन्ग तक याद रहे। तो चलो शुरू करते हैं। और आप देख ही रहे होंगे पीछे आज के इडियम्स की शुरुआत की है मैंने, और कुछ इडियम्स आपके सामने लिखे भी हुए हैं। तो शुरू करते हैं हम इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स। इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स का मतलब क्या होता है? इन अ स्मॉल अमाउंट, इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। क्या मतलब होता है इनका? इन ए वेरी स्मॉल अमाउंट। और कह सकते हैं ए फ्यू एट ए टाइम। कहते हैं कि अगर मैं कह सकते हैं कि भाई मुझे घर बनाना है, पर भाई मैं अपना घर ना के पैसे आपको थोड़े थोड़े करके अमाउंट में दूंगा, मतलब मैं आपको पे करूंगा इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स। आई विल पे यू इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स। क्या मैं अपने जो घर का रेंट है वो इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स आपको पे कर दूंगा। इन ड्रिप मतलब थोड़ा थोड़ा करके, इन स्मॉल स्मॉल अमाउंट, एक टाइम पे थोड़ा थोड़ा अमाउंट देके मैं आपको क्या है पेमेंट कर दूंगा। तो इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स का मतलब क्या होता है? देखो, जो ड्रैप वर्ड होता है हम यूज करते हैं डलनेस के लिए, कि कोई चीज थोड़ी सी डल है, जिसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है, जैसे ब्राउन कलर, डल ब्राउन कलर के लिए हम क्या यूज करते हैं? ड्रैप्स। और ड्रिप का मतलब क्या होता है? स्मॉल सा अमाउंट। तो इन ड्रिप एंड ड्रैप्स का मतलब क्या हो गया? इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। और कह सकते हैं इफ यू। फ्यू क्या होता है? ए फ्यू क्या होता है? द फ्यू क्या होता है? उनको हम ग्रामर सेक्शन में पढ़ेंगे। तो ए फ्यू मतलब कुछ स्मॉल अमाउंट में हम आपको क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है ड्राइव ए वेज बिटवीन समबडी। एसबी का मतलब क्या है? समबडी। ड्राइव ए वेज बिटवीन समबडी मतलब क्या होता है? ड्राइव ए वेज। वेज क्या होता है? आपने कभी देखा हो तो इस टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है वुडन की, इसी टाइप की होती है। ऊपर से क्या होती है? मोटी होती है। नीचे आते आते क्या हो जाती है? वो थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। मतलब उनको हम यूज करते हैं किसी भी चीज में, मतलब कुछ स्टील की भी हो सकती है, वुडन की भी मोस्टली आपको मिलती है, कि हम किसी भी पीस को हमें कट करना रखते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जब हम उसको पीटते हैं तो वो चीजें क्या होती है, जैसे हमने किसी लकड़ी के ऊपर रखा, तो लकड़ी के ऊपर यहाँ रख के उसको जब हम हैमर के साथ के हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है? ये जो चीज है ये क्या होती है? 2 हिस्सों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। तो वेज का मतलब हम यूज किस लिए करते हैं? तोड़ने के लिए। तो बस इसका मतलब भी वही है, ड्राइव ए वेज बिटवीन समबडी। किन्हीं दो के बीच में क्या रखते हैं? वेज रख के उनके बीच में क्या ला दी? दीवार ला दी। तो ड्राइव ए वेज बिटवीन समबडी का मतलब क्या हुआ? डू समथिंग, कुछ ऐसा करना, विच कैन स्पॉइल someone's relation या relationship। someone's अभी हम नाउन में हम पढ़ेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसके साथ क्या यूज किया गया। हमने अपोस्ट्रोफी एस है जो हम नाउन के ग्रामर सेक्शन में पहले शुरू किया हुआ है, कर रहे हैं। तो ड्राइव ए वेज बिटवीन समबडी क्या हुआ? डू समथिंग विच कैन स्पॉइल समबडीज रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डाइड इन दी वूल। डाइड इन दी वूल मतलब क्या है? वूल के किसी उसमें क्या कर दिया हमने? डाई डाल दी है, कलर डाल दिया है, तो वो कलर क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है। तो मतलब कोई ऐसा ओपिनियन जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कह सकते हैं डाइड इन द वूल, इतना स्ट्रॉन्ग है जैसे वूल के अंदर डाई कर दिया गया है। डाई करने के बाद मतलब उसके ऊपर उसका रंग इतना जबरदस्त चढ़ गया है कि उसको अब आप चेंज नहीं कर सकते। तो डाइड इन द वूल का मतलब क्या हो जाएगा? ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। क्या हो जाएगा? ए स्ट्रॉन्ग ओपिनियन विच कैन नॉट बी चेंज्ड, जिसको क्या है इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। वो क्या हो जाएगा आपका? डाइड इन दी वुड। नेक्स्ट है अर्थ शेटरिंग। एक ऐसी
न्यूज का आपको सुना दे जो क्या है अर्थ को भी हिला दे, क्योंकि अर्थ हमारा क्या है, बेस है। बेस हिलना मतलब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोई बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो इतनी आसानी से क्या शटर नहीं होती, क्योंकि अर्थ के ऊपर हम खड़े, अगर अर्थ जिस दिन शटर हो जाएगी तो हम भी शटर साथ में हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा शटर जब तक ऑन है, जब तक हमारी अर्थ चल रही है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी अर्थ को साफ रखें, स्वच्छ रखें। स्वच्छता रखेंगे तो बीमारियां अपने आप दूर हो जाएंगी, क्योंकि अब जो हाल फिलहाल में जो कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है उसका भी क्या है, एक ही इलाज है, साफ सफाई। तो साफ सफाई रखें और अपने आप से कोरोना को दूर रखें, ठीक है। अर्थ शैटरिंग का मतलब क्या हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट प्लस शॉकिंग भी हो सकती है, शॉकिंग तो वही जो अर्थ को हिला रही है, और सरप्राइजिंग भी हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, कुछ भी ऐसी चीज जो शॉकिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सरप्राइजिंग भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ईट योर हार्ट आउट, मतलब अपना खाना, अपना दिल खाकर बाहर रख दिया। मतलब जो भी आपके दिल की बात है, जो भी दिल में जेलसी है, भड़क है, भड़ास है, वो हमने क्या कर दी, बाहर निकाल दी। हम किसके लिए यूज करते हैं, कोई ऐसी चीज जो कि आप करना चाहते हैं और या कहते हैं कि मैं ये चीज इससे बेटर कर सकता हूँ, किससे बेटर, जो उसके लिए फेमस है। अगर बाई चांस आप कहो कि आप बहुत अच्छे सिंगर हैं पर आपकी सिंगिंग की किसी को पहचान नहीं है, और आप कहो कि भाई मैं तो ना श्रेया घोषाल से भी अच्छा गा सकती हूँ, पर आप क्या कर रहे हो, ईट योर हार्ट आउट। पर फेमस कौन है उस चीज के लिए, श्रेया जी फेमस है, पर आप क्या कह रहे हैं कि इसको मैं उससे बेटर कर सकती हूँ। या तो कोई डांसर बहुत फेमस है, आप कह सकते हो मैं उससे भी बेटर डांस कर सकता हूँ। मतलब आप क्या है, कुछ ऐसी चीज, मतलब उस चीज के लिए आप क्या कर रहे हो, जेलसी फील कर रहे हो कि वो कर रही है, उससे बेटर मुझे आता है, पर वो क्या है, उसके लिए फेमस है, वो नहीं है। तो ईट योर हार्ट मतलब अपने दिल का जो दर्द है वो आप क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, कि जो आपके दिल के अंदर हर्ट है, जो आपने खाया हुआ है, जो अपने फीलिंग्स को दबा रखा है, उसको आपने क्या कर दिया, बाहर डाल दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, ईट योर हार्ट आउट, समथिंग दैट यू नो वेल देन समवन who is famous for that, कि जो उस चीज के लिए फेमस है उससे बेटर यू कैन डू, आप कर सकते हो, या आपके कोई नोइंग में हो सकता है, आपका कोई, आप किसी बंदे को भी जानते हो, मान सकते हो, क्या कर सकते हो, मोहन ना उससे भी बेटर डांसर है। तो मतलब आप अपने दिल की बात कह रहे हो कि कोई जिस चीज के लिए फेमस है उससे भी ज्यादा फेमस क्या है, उससे भी ज्यादा हार्ड वर्किंग, उससे भी ज्यादा बेटर कौन है, कोई ऐसा बंदा है जो उतना फेमस नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ईट योर हार्ट आउट, एक तरह की जेलसी फीलिंग वाली है आपकी। हैव टू ईट योर वर्ड्स, हैव टू ईट योर वर्ड्स का मतलब क्या, अपने ही वर्ड्स को खाना, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपने पहले कह दी है और अब आप उसको क्या एडमिट करना पड़ रहा है कि वो जो मैंने कहा था वो क्या था, मुझसे गलत कहा गया था। तो ईट योर वर्ड्स का मतलब क्या हो जाता है, टू एडमिट that something you said before was wrong, मतलब जो आपसे गलती से पहली बार गलत कह दिया गया है, तो आप ये कह रहे हो कि भाई मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, जो मैंने पहले कहा वो क्या था, रिग्रेट कर रहे हैं उसके लिए कि वो मैंने क्या कर दिया है, गलत कह दिया था। और इसको दूसरे सेंस में भी लेते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, किसी के सामने कुछ कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अपने ही वर्ड्स को खाते रहते हैं। अब इसको ये कहेंगे कि भाई ये काम ऐसे नहीं करना चाहिए, दूसरे को जा कहेंगे ऐसा काम करना चाहिए, मतलब एक को कुछ कह रहे हैं, दूसरे को कुछ कह रहे हैं, बात बदलती चली जा रही है। तो ये क्या, ईट योर वर्ड्स का मतलब कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो बात बात पर अपनी चीजों को क्या है, अपने वर्ड्स को खाते रहते हैं, अपनी बातों पर टिकते नहीं है, अपनी बातों को, अपनी स्टेटमेंट को क्या करते रह रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। बी ऑन एज, बिल्कुल किनारे पर, बी ऑन एज, एज का मतलब बिल्कुल किनारे पर हैं आप, बिल्कुल एज के ऊपर खड़े हैं। अगर आप ये मान के चलो, ये पेन मार्कर है, मार्कर का ये एज है, एज के ऊपर खड़े हो या रस्सी के एज पे खड़े हो, तो मतलब क्या है, रिस्की पोजीशन पे, मतलब बहुत टेंशन वाली सिचुएशन है, उधर भी गिर सकते हो, उधर भी गिर सकते हो। तो बी ऑन एज का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली नर्वस, क्या हो गया, या बहुत ज्यादा वरीड है, टू बी वरीड और
नर्वस मतलब बहुत ज्यादा क्या है, नर्वस है। क्योंकि एज का मतलब क्या, मैं कहता है मैं बिल्कुल ही एज पे खड़ी हूँ, मतलब अगर इधर उधर हुई तो किसी भी साइड गिर सकती हूँ। ऑन दी एज का मतलब क्या है, वेरी टेंसफुल सिचुएशन, टेंस सिचुएशन है, एक्सट्रीमली नर्वस हो जिसके अंदर आप, तो वो आपका क्या हो गया, टू बी ऑन एज। तो बी ऑन एज नर्वस वाली सिचुएशन, टेंस माहौल। हैव टू ईट योर वर्ड्स का मतलब क्या है, अपनी ही कही बात को वापस ले लेना, अपनी किसी स्टेटमेंट जो आपने पहले की गई है उसको क्या लेना, वापस ले लेना। ईट योर हार्ट आउट का मतलब क्या है, कोई ऐसी चीज जो आपके दिल में दबी हुई है, ये जिसको आप मानते हो कि मैं या मेरा कोई दोस्त इससे क्या है, किसी और से बेटर कर सकता है। किससे बेटर, जो उसके लिए फेमस है। अर्थ शैटरिंग का मतलब कोई इंपॉर्टेंट शॉकिंग न्यूज जो क्या है, सरप्राइज कर दे एकदम से। डाइड इन द वूल मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन जो चेंज नहीं हो सकता। ड्राइव ए वेज बिटवीन समबडी मतलब किसी के बीच के रिलेशन को स्पॉइल कर देना। और इन ड्रिप्स एंड ड्रैप्स का मतलब क्या हो गया, इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। ये आपको साथ जो लिखे हुए इडियम्स एकदम से याद हो गए होंगे इसके साथ। तो चलो हम अपने कुछ अगले इडियम्स की ओर चलते हैं, उनको समझते हैं इसी वीडियो के साथ। इन इडियम्स को याद कर लेना है ताकि कभी ना भूलो। अगले इडियम्स की ओर, हमारे अगले इडियम्स आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, चलो उनको भी बहुत जल्दी से याद करते हैं। एन एजुकेटेड गेस, एजुकेटेड मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा होना, मतलब ऐसा गेस जो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा होने का क्या मतलब होता है, जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको क्या है, वो आसानी से चीजों को, मान लो उनके सामने कुछ आ गया तो उसको रीड कर सकते हैं। जो पढ़ नहीं सकते उनके लिए क्या समस्या हो जाती है कि वो क्या, जो सामने लिखा हुआ है उसी इंफॉर्मेशन को क्या है, गेन नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली क्या है, एन एजुकेटेड गेस मतलब ऐसा गेस जो पढ़ा लिखा हुआ गेस है, मतलब कोई ऐसा गेस जो क्या है, जिसके करेक्ट होने की संभावना 99% है। तो एन एजुकेटेड गेस का मतलब क्या हो जाएगा, एक गेस, और कह सकते हैं ए ओपिनियन दैट इज लाइकली टू बी करेक्ट, जो क्या है, जिसके सही होने की संभावना बहुत ज्यादा है, उसे क्या कहेंगे हम, एन एजुकेटेड गेस। क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है। अगर मैं कहूँ भाई मुझे इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज है, मेरे सामने एकदम से कोई नई चीज आ गई है इंग्लिश में, तो हो सकता है जो मैं उसका गेस करूंगी, क्योंकि मैं इसके अंदर एक एजुकेटेड गेस लगा सकती हूँ कि जिसके सही होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुझे इस सब्जेक्ट की अच्छी खासी नॉलेज है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एट द 11th आवर, अगर आप घड़ी देखते हैं अपनी, इसको याद करने के इसलिए कह सकते हैं, आप अपनी घड़ी देखो, घड़ी में क्या 1 से 12 तक के क्या होते हैं, लिखा होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं। तो अगर 1 से 12 में अगर 11 आ गया है, मतलब एट द 11th आवर का मतलब 11 के बाद 12 बज जाएंगे, मतलब हमारा कम से कम जो घड़ी की सुइयों ने एक सर्कल क्या हो गया, पूरा घंटों की एक सुई, जो घंटे की सुई है क्या है, 12 घंटे में अपनी क्या है, एक सर्कल को कंप्लीट करती है। 1 घंटे में एक क्रॉस करती है, तो 12 घंटे में वो एक बार क्या पूरा सर्कल क्या है, कंप्लीट करके आती है। तो 11th आवर का मतलब क्या हो गया कि उसका बस अभी वो सर्कल कंप्लीट होने ही वाला है। ठीक है, अब किसी काम को आप एट द 11th आवर शुरू करना है, मतलब अगर आपको शुरू करना था सुबह के 12 बजे और आप उसे शुरू कर रहे हैं रात के 12 बजे, मतलब रात के 11 बजे, मतलब आप कितने घंटे लेट हो गए, 11 घंटे लेट हो गए, मतलब आप अपने काम में क्या हो गए, ऑलमोस्ट टू लेट, मतलब टू लेट हो गए हैं आप, क्या है, मतलब आप इसके बाद तो अगर 12 बजने के बाद तो आपको 12 बजे मान लो कि डेडलाइन थी, तो 12 बजे उसकी डेडलाइन थी और बिल्कुल डेडलाइन से 1 घंटा पहले क्या कर रहे हो, काम शुरू कर रहे हो, मतलब क्या हो, आप ऑलमोस्ट टू लेट हो, मतलब आप क्या हो, बहुत देरी से चल रहे हैं। एट द 11th आवर का मतलब क्या है, आप बहुत देरी से चल रहे हैं। ठीक है, कुक समबडी गूज, गूज का हम यूज करते हैं बत्तख के लिए, बत्तख के लिए हम गूज को यूज करते हैं। तो कुक समबडी गूज मतलब ये जो गूज थी, बत्तख थी, किसी और की थी, और कुक किसने कर ली, आपने। तो कुक समबडी गूज का मतलब क्या है, कुछ ऐसा कर देना जो किसी के प्लान को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे और उनको प्रिवेंट कर दे सक्सेसफुल होने के लिए। तो कुक समबडी गूज का मतलब क्या हो गया है, डू समथिंग, टू डू समथिंग that spoils someone's plans and prevents them from succeeding, मतलब किसी को हमने सक्सेसफुल होने से रोक दिया है, किसी के प्लान को हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। कुक समबडीज गूज।
नेक्स्ट आपका फेस द म्यूजिक, म्यूजिक को फेस करो। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है? अब म्यूजिक तो अच्छा हो तो उसको कैसे फेस करना? सिर्फ एक ही टाइप का म्यूजिक है जिसको फेस करने के लिए हिम्मत चाहिए। किसको? डांट को, किसी की क्रिटिसिज्म को लेना, किसी की डांट को लेना। वो भी तो आवाज से आ रही कह रहे हैं कि अब सुनो, गलती तो तुम्हारी थी, अब तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर आप लेट आ रहे हैं घर पर, आपके पापा मम्मी ने कहा था कि लेट नहीं आना, और आप गलती से लेट आ गए हैं, तो फिर घर आके तो आपको सुननी पड़ेगी। तो मतलब फेस द म्यूजिक मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा? पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपने कुछ गलत किया है, आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको क्या है? क्रिटिसिज्म मिल रही है। तो फेस द म्यूजिक का मतलब क्या है? एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म और पनिशमेंट फॉर समथिंग यू डू, कि मतलब आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको क्रिटिसिज्म मिल रही है, पनिशमेंट मिल रही है, तो लाओ उस म्यूजिक को फेस करो। अदरवाइज म्यूजिक इज ए सोलफुल म्यूजिक जो होता है वो आपके मन को हमेशा खुश ही करता है। पीसफुल म्यूजिक, ठीक है, पीसफुल म्यूजिक की बात कर रही हूँ। कई बार जब आप नींद नहीं आती, आप पीसफुल म्यूजिक सुनते हो तो आपको बहुत आराम से ही क्या है, नींद में चले जाते हो। बस एक ही म्यूजिक है जिसको फेस करने के लिए हिम्मत चाहिए, वो क्या है? जिस मतलब एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। फील द पिंच, फील द पिंच मतलब कोई आपको पिंच करे और क्या होता है? दर्द होता है। पिंच करे कोई तो क्या होता है? दर्द होता है। सिमिलरली अगर आप कुछ खरीदना चाहें और आप वो खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं क्योंकि आपके पास पैसे कम हैं, तो भी क्या है? बहुत दुख होता है। तो फील द पंच का, पिंच का मतलब भी क्या है? आप सफर कर रहे हैं, हार्डशिप कर रहे हैं, किसके अंदर? पैसे के अंदर। मतलब आपके पास क्या है? पैसे की तंगी है। यू हैव प्रॉब्लम्स विद मनी। To have problems with money मतलब शॉर्टेज है, मतलब अब बहुत ज्यादा धन नहीं है। जैसे हमारा बी इन चिप्स हमने लास्ट क्लास में किया था। बी इन चिप्स का मतलब क्या था? सडनली बहुत ज्यादा धन मिल जाना। सिमिलरली फील द पिंच का मतलब क्या है? भाई पैसा नहीं है आपके पास, आपको क्या है? तंगी है, आपको क्या है? कंजूस होना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसों की कमी है, ठीक है। और कई बार फील द पिंच उनके लिए भी यूज करते हैं, किसी के पास पहले बहुत पैसा था, अब पैसा नहीं है, तो पहले बहुत बड़े शौक थे, अब वही शौक पूरे करने के लिए क्या है? हिम्मत लग रही है। अब वो क्या उस पिंच को फील कर रहे हैं कि अब तो ये पिंच एक फील हो रही है कि पहले तो मैं इसको ऐसे ऐसे खरीद देता था, अब मुझे क्या करना पड़ा है? अपने आप को रोकना पड़ रहा है। लेट्स फील द पिंच। एक ग्लास सीलिंग, एक ग्लास सीलिंग। देखो पहले एक तो ग्लास सीलिंग को हम यूज करते हैं इस चीज के लिए, कोई ओपिनियन जो वुमेन को क्या करे कि औरत को अपनी हायर पोजीशन में जाने इसके लिए रोक के उनको रजिस्ट करें। वुमेन को हम एज ए, अब इसको वुमेन को हम थोड़ा सा ब्रॉड वे में ले सकते हैं माइनॉरिटीज के लिए, कि कोई ऐसी चीज जिसकी पास जिसकी कमी है वो उस चीज के लिए ऊपर बढ़ना चाह रहा है, पर उसको क्या है? ओपिनियन ऑफ पीपल क्या करें? रोक दें। मतलब उनके सामने क्या लगा दें? एक ग्लास की सीलिंग लगा दें कि भाई इस ग्लास को तोड़ के जाओगे तब जाके तुम ऊपर जा पाओगे। मतलब कहते ना, हमेशा इंसान को तोड़ता कौन है? विचार है। अगर मान लो कोई कुछ करना चाहता है और कोई कहते तू नहीं कर सकता, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये मतलब उसको आप पहले से क्या कर रहे हैं? डीमोटिवेट कर रहे हैं। उसके सामने एक ग्लास सीलिंग लगा दी है। अगर उसके अंदर ऑप्टिमिज्म है, अब ऑप्टिमिस्टिक बंदा है, तो वो क्या उस ग्लास सीलिंग को क्रॉस कर जाएगा। पर अगर बंदा पैसिव है, अगर उस चीज को पार नहीं कर पाया, तो वो सारी बातें उसके मन के अंदर दबी रह जाएंगी। फिर वो अपना ईटी और हार्ट आउट ही करेगा, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि भाई मैं ये कर सकता था पर मैं किया नहीं, किसी ने रोक दिया या कुछ जो भी हुआ। तो एक ग्लास सीलिंग का मतलब क्या हो गया? ओपिनियंस ऑफ पीपल, opinion of people which prevents, वुमेन भी हो सकता है, माइनॉरिटीज भी ले सकते हैं। वुमेन लिख देती हूं मैं, साथ में माइनॉरिटीज मतलब जो किसी भी चीज में माइनॉरिटी मतलब उनके पास उस चीज की कमी है, वो ऊपर बढ़ना चाह रहे हैं। प्रिवेंट, which prevent women और minorities to rise up in society या पोजीशन इन कंपनी या किसी भी जगह जहां पे वो ऊपर उठना चाहते हैं, वहां पे उनको ऊपर उठने से रोक दिया जाए। मतलब एक ग्लास सीलिंग लगा दी जाए उनके सामने। लास्ट आपका एगो गेटर, गो जाओ, गेटर 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 गेट, गेट करते करते गेट, गेटर 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 गेटर। मतलब एगो गेटर का मतलब क्या है? एक ऐसा बंदा जो फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट पर्सन है, और वो क्या है? किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार है। तो गो गेटर का मतलब होता है एक पर्सन
फुल ऑफ एनर्जी, जिसके अंदर क्या है, फुल ऑफ एनर्जी है, मतलब वो एनर्जी से भरपूर है, उसके अंदर पूरा जोश है, फुल ऑफ एनर्जी है, एंड वांट्स टू सक्सीड, एंड वांट्स टू सक्सीड। उसे क्या कहेंगे कि भाई वो पर्सन गो गेटर है, मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक बंदा है और उसके अंदर बहुत एनर्जी है और वो सक्सीड होने की चाह भी है, रहा भी है और वो आगे बढ़ेगा। तो एक गो गेटर का मतलब एक अच्छी सिचुएशन में होना। एक गो गेटर मतलब वो पर्सन जो एनर्जी से भरपूर है और आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। एक ग्लास सीलिंग का मतलब क्या है, वो ओपिनियन जो हमें रोक देते हैं ऊपर उठने के लिए। फील द पिंच का मतलब क्या हो गया, पैसों की तंगी, जो उससे हमें क्या है, पिंच को फील करना पड़ रहा है। फेस द म्यूजिक का मतलब ऐसा म्यूजिक फेस करो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, क्योंकि अब हम जो चीज कर रहे हैं हमें कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ क्रिटिसाइज भी करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हर चीज के लिए, हर चीज सबके लिए नहीं है, पर हर चीज किसी न किसी के लिए जरूर है। ठीक है, तो हो सकता है जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ किसी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और किसी को ये लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करा रहे हैं, तो वो अपने अपने ओपिनियंस हो जाते हैं। किसी के लिए क्या है, ये बहुत ब्लेसिंग भी है, उनको ये बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है। देखो ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं यहाँ पे जो भी बताती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रही हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में जितने एग्जाम दिए हैं, दे रही हूँ, मतलब जिससे मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि बहुत पीछे पड़ जाते हैं लोग कि मैं ये एडवांस कर लूँ, वो एडवांस कर लूँ, यहाँ से भी एडवांस कर दूँ, वहाँ से भी एडवांस कर दूँ। पेपर में वो एडवांस वाला पोर्शन 10% ही होता है, 90% ही क्या जो पोर्शन बचता है वो आपका सिलेक्शन दिलवाता है, और वो बच्चे एडवांस के चक्कर में ये चीजें छोड़ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ठीक है, तो आपके सामने मैं अपना एक्सपीरियंस बहुत जल्दी शेयर भी करने जा रही हूँ। आपको न्यूज़ मिली भी होगी, कम्युनिटी में हमने पोस्ट भी किया था, तो बहुत जल्दी आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बहुत डिटेल में डिस्कस भी करूंगी। बाय गॉड ग्रेस काफ़ी उनकी दया रही है मुझ पर, मैं उसके लिए हमेशा उनके लिए थैंकफुल हूँ। जो दिया उसका है, वो उसी को अर्पण है, उसी की प्रेरणा से यही चीज़ मैं आप सबके सामने शेयर करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और जो मुझे काम आया है वो आपको मैं बता रही हूँ। तो फेस द म्यूजिक हो गया, क्या मतलब एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज उसे जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, म्यूजिक क्रिटिसाइज वाले जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिनको अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपना फीडबैक जरूर पोस्ट कीजिए, कि हमारे लिए एक तरह की मोटिवेशन होती है, ताकि हम आपके लिए और बेटर कर सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अगर ये वीडियो आप या जो भी हमारा कंटेंट है आपको किसी भी तरीके से काम आ रहा है। बुक समबडी घुस का मतलब क्या हो जाएगा, किसी के प्लान को स्पॉइल कर देना और उनको क्या है, रोक देना सक्सेसफुल होने से। एट द 11th आवर का मतलब क्या है, ऑलमोस्ट टू लेट, और एजुकेटेड गेस का मतलब है गेस विच इज 99% करेक्ट। तो ये आपके कुछ इडियम्स है। चलो जल्दी से अपने नेक्स्ट इडियम्स की ओर चलते हैं और आप उनको भी बहुत जल्दी से समझते हैं। जो नेक्स्ट इडियम्स है, द हेल्शियंस डेज। हेल्शियंस डेज क्या होता है, हेल्शियन वर्ड का मतलब होता है एक हैप्पी पीरियड, एक सक्सेसफुल पीरियड, जिसको देख के आप क्या है, खुश रहे। ऐसा पीरियड के अंदर आपको बहुत सक्सेस मिली हो, आप उसके अंदर बहुत ज्यादा खुश रहे हो। तो हेल्शियन डेज का मतलब क्या हो गया, हेल्शियन डेज का मतलब, हेल्शियन का मतलब हैप्पी, ए पीरियड, ए हैप्पी डेज कह सकते हैं, ए हैप्पी एंड सक्सेसफुल पीरियड, जिसके अंदर हमें क्या है, बहुत सक्सेस मिली है, बहुत हम उसके अंदर हैप्पी रही हैं। बी इल एट इज मतलब जहां ईज होना चाहिए था, जहां कंफर्ट होना चाहिए था, वहां पे क्या है, बीमार हो गए हो। मतलब जहां कंफर्टेबल होना था वहां पे हम क्या हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। मतलब इल, ये थोड़ा सा ट्रिक है, इल बीमार होना, इज कंफर्ट, कंफर्ट के टाइम इल हो जाना मतलब अनकंफर्टेबल हो जाना, क्या हो जाना, एम्बेरेस्ड हो जाना। टू बी एम्बेरेस्ड, टू बी एम्बेरेस्ड, और टू फील एंक्शियस। एंक्शियस क्या होता है, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाना, बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाना। ये आपका क्या है, वर्ड अच्छा वर्ड है, कंसर्न हो जाना, वरिड हो जाना, एम्बेरेस हो जाना, नर्वस हो जाना। एंशियस का क्या है, ये सिनोनिम्स है, ये आपका अच्छा वर्ड है। जो हमने वर्ड्स की सीरीज चली है उसको भी बहुत जल्दी हम कंटिन्यू करेंगे। इडियम्स बीच में इसलिए ताकि आपको वो चीजें आसानी से याद हो जाए। लॉकडाउन का पीरियड है, इनको आसान याद करना भी आसान है और ये आपको आसानी से याद भी हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड ऑल दैट जज, ऑल दैट जस्ट
म्यूजिक है, जज म्यूजिक है, सबको जानते हैं। तो ऑल दैट जज मतलब जो भी जज जैसा है, मतलब टू डू सारी सिमिलर थिंग्स, ऑल अदर सिमिलर थिंग्स, ऑल अदर सिमिलर थिंग्स। ऑल दैट जज मतलब कि वो सारी चीजें जो जैज जैसी है, जो सारा म्यूजिक जो जज जैसा म्यूजिक, जो भी म्यूजिक जिससे सिमिलर रखता हो, जैज म्यूजिक से सिमिलर है। सिमिलरली इसका मतलब क्या, ऑल दैट जज का मतलब वो सारी चीजें जो एक दूसरे के सिमिलर हैं। अगर कहें कि शी सेल्स टेलीविजन एंड ऑल दैट जज, मतलब वो सारी चीजें क्या है, टेलीविजन बेचता है और टेलीविजन जैसी जितनी भी चीजें हैं वो भी अपने शॉप पे बेचती है। मतलब टेलीविजन के सिमिलर क्या हो गया, रेडियो हो सकता है, रेडियो बेचते हैं, हो सकता है पीसी बेचते हैं, टैब बेचते हैं, ठीक है। तो मतलब जो चीजें क्या टीवी से रिलेटेड, टीवी में क्या है कम्युनिकेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, तो ऐसी कोई चीज जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन करवा रही है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो सारी सिमिलर थिंग्स जो टीवी के रिलेटेड है। अगर कोई मोबाइल बेच रहा है, मोबाइल से सिमिलर ऑल दैट जज, मतलब मोबाइल का ऑल दैट जज क्या होगा, मोबाइल हो गया आपका, हेड मोबाइल के सिमिलर थिंग्स और क्या हो सकते हैं, टैब हो सकता है, आपकी डिफरेंट टाइम्स ऑफ मोबाइल हो गए हैं, लैपटॉप आ सकता है क्योंकि वो भी सिमिलर आपका कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जो भी वो कम्युनिकेशन में हमारी क्या करें, हेल्प करें। नेक्स्ट आपका किक द बकेट, बकेट को किक कर दिया। किक द बकेट का मतलब क्या होता है, टू डाई। मान के चलो भाई हमारा जीवन क्या है, एक बाल्टी में जितना भरा पानी है, बाल्टी में जितना पानी भरा है उतना हमारा जीवन है, इसको फुल जियो, क्योंकि एक दिन क्या होगा, बाल्टी खाली हो जाएगी और उस खाली बाल्टी को क्या हो जाएंगे, आप किक कर दोगे। क्योंकि ये हमारा एक ऐसा अटल सत्य है कि मौत सभी को आनी है, कब आनी है, कैसे आनी है, ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में है अपने लाइफ को जितनी हमें मिली है उसको फुल एंजॉय करना और खुशी खुशी जीना, ठीक है। कि मौत भी आए तो ऐसी आए कि हम उसको क्या करें, खुशी खुशी एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है। तो हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो, मोटिवेटेड रहा करो। कोई भी आपको समस्या है आप शेयर कर सकते हैं, पर खुश रहना बहुत जरूरी है। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, जो हमारी जिंदगी का एक सत्य है कि एक दिन सबको मरना है, राम नाम सत्य है। तो किक द बकेट का मतलब क्या हो गया आपका, टू डाई। नेक्स्ट है आपका ए मैन ऑफ द क्लॉथ। इसका मतलब क्या है, ए प्रीस्ट। हमने लास्ट क्लास में किया था टेक द क्लॉथ। टेक द क्लॉथ का मतलब क्या है, साधु बाना ले लेना, मतलब क्या है, प्रीस्ट बन जाना, साधु बन जाना, ठीक है। मैन ऑफ द क्लॉथ एक वो आदमी जिसके अंदर क्या है, मैन ऑफ द क्लॉथ, इसके क्या लेंगे, एक आदमी जिसके पास क्लॉथ है, नहीं है मैन ऑफ द क्लॉथ। दी क्लॉथ का मतलब यहाँ क्या है, एक स्पेशल क्लॉथ, मतलब एक स्पेशल क्लॉथ जो कौन पहनते हैं, जो एक स्पेशल अपना संन्यास ले लेते हैं, कहते हैं। तो ए मैन ऑफ क्लॉथ का मतलब सन्यासी है कोई, साधु है कोई, संत है कोई, ए प्रिस्ट। तो ए मैन ऑफ द क्लॉथ का मतलब क्या हो गया, ए प्रिस्ट। तो हेल्शियम डेज अच्छे दिन, बी लेटेज मतलब नर्वस हो जाना, एंग्शियस हो जाना, एम्बेरेस्ड हो जाना, एंड ऑल दैट जज मतलब ऑल सिमिलर थिंग्स, ऑल अदर सिमिलर थिंग्स, ठीक है। जो भी इसके साथ मोबाइल एंड ऑल दैट जज मतलब मोबाइल से सिमिलर थिंग्स, ठीक है। बुक एंड ऑल दैट जज जो बुक से सिमिलर थिंग्स, स्टेशनरी की चीजें हो गई, ठीक है। किक द बकेट का मतलब टू डाई, ए मैन ऑफ द क्लॉथ का मतलब ए प्रिस्ट। तो यहाँ पे कुछ इडियम्स थे आज के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे इडियम्स इसी वीडियो के साथ याद हो गए होंगे। इनको याद करते चलिए साथ में, बहुत मजा आता है इडियम्स को पढ़ने में, जितना मजा आता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मतलब देखते अच्छा ये ऐसा है, इसका मतलब ये है, तो कुछ अच्छा सा लगता है। इनको याद करना भी आसान है, एक ही वीडियो के साथ ये आपको याद हो जाते हैं और लंबे टाइम तक याद होते हैं, क्योंकि इनके साथ आपने कोई मेमोरी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे आपको कुछ नए इडियम्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन को जीते रहिए, इस समय को जिए, बी मोटिवेटेड। फिर मिलेंगे आपको नई क्लास में नए टॉपिक के साथ कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।